लेकिन गंगा की महत्ता शास्त्रों में बहुत तरह से समझाई गई है। गंगा हमारे 10 पापों को हरती है, 10 पापों को हरती है। आने वाले 20 तारीख को गंगा दशहरा है, लेकिन गंगा दशहरा का उत्सव या त्यौहार 10 दिन पहले से ही मनाना शुरू होता है। गंगा दशहरा से 10 दिन पहले गंगा उत्सव शुरू होता है। तो उसमें गंगा मैया का मंत्र का जाप करते हैं और परंपराएं है कि गंगा जी में जाना माला के साथ, पहले दिन एक मंत्र का जाप करना, एक माला का जाप करना, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, ऐसे बढ़ाते जाएंगे और 10वें दिन 10 माला का जाप करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया का पूजन करते हैं। इसको दशहरा कहते क्यों हैं? दशहरा इसलिए कहते हैं कि यह 10 प्रकार के जो दुख हैं वह गंगा मैया समाप्त कर देती हैं। 10 प्रकार के जो पाप हैं उसको गंगा मैया समाप्त करती है। तो गंगा दशहरा के दिन जो गंगा माँ का पूजन करता है, गंगा में स्नान करता है और गंगा मंत्र का जाप करता है, वह 10 प्रकार के दुख और 10 प्रकार के पापों से बच जाता है। इसलिए गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आने वाले 20 जून को गंगा दशहरा है। आप लोग गंगा माँ का पूजन करें, मंत्र जाप करें, दान करें। आपके 10 प्रकार के दुख और 10 प्रकार के पाप समाप्त होंगे। लेकिन 10 प्रकार के जो पाप हैं वो क्या होते हैं? 3 तो दैहिक पाप होते हैं। हाँ, दैहिक पाप कहा जाता है, दैहिक पाप कहा जाता है जो हम अपने शरीर से, हाथ से, पैर से करते हैं। यह जो है दैहिक पाप कहा जाता है। यह 3 तरह का है। हाँ? फिर दूसरा है वाचिक पाप, हम अपने मुंह से जो पाप करते हैं। और तीसरा है मनसा पाप, हम मन से भी पाप करते हैं। तो जो दैहिक पाप है उसमें क्या क्या है? निषिद्ध हिंसा करना, अपने स्वाद के लिए या अपने खाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जानवरों को मारना, यह है निषिद्ध हिंसा। बिना मतलब के अपने शौक के लिए, केवल दूसरों जानवरों को पीड़ा देने के लिए हिंसा करना, यह जो है दैहिक पाप है। दूसरा है मातृशक्ति को, अपनी पत्नी हो, बच्चे, बेटी हो, माँ हो, दूसरे की पत्नी, माँ, बहन, बेटी हो, उसका अपमान करना, उसको मारना, उसको सताना, यह महापाप है। इसको कभी नहीं करना चाहिए। हाँ? कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। यह 10 जो महापाप हैं उसमें यह दूसरा महापाप है। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और तीसरा जो दैहिक पाप है, बिना पूछे, बिना दाम दिए, बिना मूल्य दिए किसी के सामान को उठा लेना, रख लेना। हाँ? यह तीसरा
महापाप है दैहिक पापों में से। उसके बाद आता है वाचिक पाप, जो हम मुंह से बोल देते हैं। हाँ? किसी को कठोर वचन बोलना, किसी के लिए ऐसी बात कह देना कि वो दुखी हो जाए। हाँ? निंदा करना, पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से हम जलन बस निंदा करते हैं, बिना माने, बिना सुने, बिना समझे, बिना सत्य को जाने। निंदा न करना यह पुण्य है, लेकिन निंदा करना यह 10 महापापों में से चौथा महापाप है। कठोर वचन किसी को मत बोलना। तो कहेंगे सत्य कैसे बोलूंगा? तो तुलसीदास जी ने कहा, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, प्रिय बोलिए। दूसरा, आगे चलते हैं। पांचवा, जो पांचवा महापाप है, असत्य भाषण करना, झूठ मूठ की कहानियां बनाना और लोगों को बताना बिना शास्त्र को समझे। लोग तो शास्त्र के बारे में झूठ बोल देते हैं। जब आप शास्त्र नहीं पढ़े हैं, शास्त्र नहीं समझे हैं, तो शास्त्र के बारे में असत्य मत बोलिए। मैंने वहाँ देखा है, ऐसा लिखा है। जब आपने देखा ही नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं कि लिखा है? दूसरा है, बिना शास्त्र जाने सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या करना। ये भी असत्य भाषण है, असत्य भाषण है। चुगली करना, कुछ झगड़ा लगा देना, किसी का काम बिगाड़ देना, बिना मतलब के यहाँ की बात वहाँ करना, किसी की बात सुन लिया तो जाके दूसरे को बताना। यह जो है 6वां महापाप है। और 7वां महापाप है अनाप शनाप की बातें करना, जिन बातों से न अपना कल्याण हो, न किसी अन्य व्यक्ति का, न संसार का, ऐसी बातें करना, अशास्त्रीय बातें करना, यह 7वां महापाप है। तो इन पापों से बचना चाहिए। और 8वां महापाप क्या है? मन से किसी के धन को चोरी करना। मन में ये सोचना कि मैं किसी का धन चुरा लूँ, बेईमानी कर लूँ। चोरी न करना, केवल सोचना, सोचते ही पाप लगेगा। हाँ? मन से भी नहीं सोचना चाहिए। और मन से ये सोचना कि उसका नाश हो जाता, वो बर्बाद हो जाता, ये सारी बातें मन से सोचना, यह जो है 9वां महापाप है। 10वां अंतिम, असत्य वस्तुओं का आग्रह करना। असत्य असत्य वस्तु बिना मतलब की माया जुटाना, जो जरूरत भी नहीं है उसको भी जुटाना, केवल अहंकार की पूर्ति के लिए। अनावश्यक धन संग्रह करना, यह भी महापाप है। तो ये 10 महापाप है। इन 10 महापापों से बचने के लिए एक उपाय है, गंगा दशहरा, जो 20 जून को है। उस दिन गंगा मैया का पूजन करिए और गंगा मंत्र का जाप करिए, दान करिए, पूजन करिए। आपके जो 10 महापाप है वो समाप्त होंगे। कायिक जो दुख है वह समाप्त होगा, मानसिक जो दुख है वह समाप्त होगा, वाचिक जो दुख है वह समाप्त होगा।
तो पूरी तरह 20 जून को आप गंगा मैया का पूजन करें। और यह जो मंत्र है, ओम नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै कृष्णायै विष्णुरूपिण्यै नंदिन्यै नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जरूर जाप करें गंगा दशहरा के दिन। और आपको मौका है, सुबह आप दक्षेश्वर सिद्धपीठ पर आएंगे, सुबह आइए, सुबह। तो हम गंगा मैया यहाँ पर हैं, सौभाग्य है, नदी बहती है बगल में। हम बैठ करके वहाँ हम सब मिल करके गंगा माँ का पूजन करेंगे और ध्यान करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे।